पदार्थ समिति, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग एड हॉक कमेटी। नेशनल फ्लैग सारे लोग जानते हैं। हमारा जो झंडा है उसका क्या नाम है, जरा बताएंगे? तो आप बोलेंगे भैया तिरंगा हमारी पहचान है, हम सब तिरंगे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हम सब तिरंगा फहरा सकते हैं या नहीं? हम सब, मैं अगर चाहूं आज के दिन इस कक्षा में तिरंगा फहरा सकता हूं या नहीं? आप कहेंगे जी भैया फहरा। आप अपने घर बैठे हुए तिरंगे को फहरा सकते हैं या नहीं? आप कहोगे जी भैया मैं फहरा सकता हूं। लेकिन आप सब लोगों को पता है कि ये अधिकार हमको किस डेट से मिला है? ये मेरा आपसे प्रश्न है। पहले हम सब लोग ऐसे ही साधारणतः तिरंगे को नहीं फहरा सकते थे। पहले सिर्फ विशेष आपका अवसरों पर, सरकारी कार्यालयों पर, विशेष दिन, सरकारी जो आपका डिपार्टमेंट होंगे वही तिरंगे को फहरा सकते थे। आम आदमी को ऐसे तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था। तो मेरा ये आपसे प्रश्न रहेगा, इसको कहीं किनारे पे, आज वैसे आज ही जान जाओगे, रिसर्च का विषय नहीं है। इसके जो प्रमुख बनाए गए थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? राष्ट्रध्वज समिति के, तथर्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तिरंगा एक बड़ा विषय है, वो काम भी किनको दिया गया? राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया। ठीक है, देखो अब हम तिरंगे के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे। आप लोग क्या जानते हैं या नहीं जानते हैं? ठीक है, यहाँ बताएंगे मुझे फटाफट से, मुझे बताएं एक बार। जो हमारा तिरंगा है, तिरंगा फ्लैग, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? बताएंगे एक बार फटाफट से, या चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताओ, वो छोड़ो। चौड़ाई अनुपात लंबाई कितना है, यानी कि उसके ब्रेथ और लेंथ का रेशियो क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? हमेशा 2:3 होगा भैया। लेकिन कभी भी लंबाई और चौड़ाई पूछ ले, अगर लंबाई को पहले स्थान पर रख दे और ये लिखे लंबाई अनुपात चौड़ाई, तो आप लिखेंगे 3:2, अर्थात लंबाई हमेशा 3 के अनुपात में रहेगी, लंबाई हमेशा चौड़ाई। जैसे मैं पूछूं किसी तिरंगे की लंबाई अगर 36 फीट है तो उस तिरंगे की चौड़ाई कितनी होगी? तो आप कहेंगे भैया तिरंगे की चौड़ाई तब होनी चाहिए 24 फीट। 3 फीट, 3 बराबर 36, 1 बराबर 12, 12 दूनी 24। ठीक है, अच्छा, ये भी बात ठीक हुई। मुझे बताइए, जो अशोक चक्र है हमारे तिरंगे के बीच में, सबने देखा होगा ना फोटो, अशोक चक्र में तीलियां कितनी हैं? अशोक चक्र में जो तीलियां हैं वो कितनी हैं? तो आप बोलेंगे अशोक चक्र में भैया 24 तीलियां हैं, जो हमको ये दर्शाती हैं कि भाई 24 घंटे जो जीवन है ना वो निरंतर है, वो रुकता नहीं है। ठीक है ना, वो आपका क्या है, चलता रहता है। ठीक है, और 24 तीलियां हो गई, ये तो छोटी सी बात हो गई। तीसरी बात, ध्वज संहिता कब आई थी? ध्वज संहिता, ध्वज संहिता यानी कि फ्लैग कोड हमारे देश में कब आया? ध्वज संहिता, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, ध्वज संहिता आई थी 2002 में, 2002 में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि भैया जब ध्वज संहिता आ गई यानी कि इससे पहले कहीं ध्वज को स्वीकार कर लिया गया होगा। तो ध्वज हमारे देश में कब स्वीकार किया गया है, बताएंगे? यानी संविधान सभा ने नेशनल फ्लैग को कब एक्सेप्ट किया गया था, ध्वज स्वीकारा गया था? ध्वज स्वीकार कब हुआ था? 22 जुलाई, जो हमारा फ्लैग को साथी, फ्लैग को आपका एक्सेप्ट या अडॉप्ट कर लिया गया, तो कब हुआ था आपका? 22 जुलाई 1947। ये छोटी छोटी चीजें जानते हैं। देखो, फ्लैग कोड क्या है, ध्वज संहिता क्या है? तो ध्वज संहिता का मतलब है कि आप तिरंगे को कैसे फहराएंगे। ठीक है, जैसे हमारे देश में अन्य देशों का तिरंगा, तो हमारा तिरंगा सबसे ऊपर होना चाहिए। हमारे देश में ट्रैफिक के क्या नियम है, बाएं हाथ पर चलने के या दाएं हाथ पर चलने के, बताएं जरा। तो आप कहेंगे भैया हमारे देश में ट्रैफिक पर चलने के जो नियम हैं वो हैं आपका बाएं हाथ पर, लेफ्ट साइड में। तो कभी भी जब आप यहाँ पर कुछ लोग तिरंगे को लेकर चल रहे हैं
तो ये दाएं हाथ वाला जो व्यक्ति है, इसके हाथ में तिरंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके हाथ में तिरंगा होगा तो हवा से इधर फहर सकता है और इधर से कोई आ रही गाड़ी उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए कहा होगा इस व्यक्ति के हाथ में तिरंगा होना चाहिए, इसके हाथ में होना चाहिए। तो इस तरह से मतलब तिरंगे को फहराने के क्या नियम हैं, उनके लिए आया था फ्लैग कोड। लेकिन फ्लैग कोड यूं ही नहीं आया, इसके लिए आपको जानना होगा, जैसे मैंने कहा कि हर व्यक्ति के पास तिरंगे को फहराने का अधिकार नहीं था। इसके लिए नवीन जिंदल बनाम दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस है जो बड़ा चर्चित है। नवीन जिंदल, जो जिंदल इंडस्ट्रीज साथी आप जानते होंगे, जिंदल मतलब बहुत सारे काम करते हैं आज इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, और बहुत बड़ा बिजनेस है। तो नवीन जिंदल मतलब वो टेक्सास में पढ़ते थे, तो उन्होंने देखा टेक्सास में, अमेरिका में, कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने यहाँ के फ्लैग को कभी भी फहरा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति, आप कहोगे नहीं भैया हम तो फहरा सकते हैं, लेकिन ये अधिकार आज आपको मिला है उनकी वजह से, पहले नहीं फहरा सकते थे। तो उन्होंने आपका सुप्रीम कोर्ट में आपका एक डेट है, उसको नोट कर लेना यहाँ पे, नवीन जिंदल नाम से, तो याद रखेंगे तो आपको केस भी याद रहेगा हमेशा कि भैया ने ऐसे हमें बताया था। ये नवीन जिंदल, अब तो वो राजनीति में भी बहुत सक्रिय हैं, आप देखते होंगे। तो नवीन जिंदल जो है ये 22 सितंबर 22 ऑफ सितंबर 1995 में, क्या बोलोगे, दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने रिट दायर की थी। और दिल्ली हाई कोर्ट में जब इन्होंने ये रिट दायर की तो इन्होंने कहा कि भाई व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए झंडा फहराने का, लेकिन तब दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं माना था। बहुत लंबी उसमें बहस हुई, और याद रख लेना हमारे देश में जो झंडा फहराने का अधिकार हमको मिला, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट ने आपका डिसीजन दिया था, सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था वो आया था आपका 23 को, 23 फरवरी 2004 में। और इसमें कहा गया था देश के नागरिक जब चाहें तब वो झंडे को फहरा सकते हैं, इससे पहले अधिकार नहीं था। देश के नागरिक जब चाहें झंडा फहरा सकते हैं, झंडा फहरा सकते हैं। अब इसमें एक वर्ड आता फहराना, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, फहरा सकते हैं। आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे देश में एक प्रश्न भी बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि देश में आधिकारिक झंडा छापने का एकमात्र कारखाना कहाँ पर है, जहाँ पर खादी के झंडे, यूँ तो बहुत सारी फैक्ट्रियों में आजकल झंडे बनते हैं, वो झंडा हम एक दिन 15 अगस्त 26 जनवरी को उसको बहुत सम्मान दिखाते हैं, फिर अक्सर कई बार हम देखते हैं कि कूड़ेदान में, सड़क पर, इधर उधर, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है कि भाई हमको उसका सम्मान करना चाहिए झंडे का। ठीक है, आप देखोगे जहाँ पर देशभक्ति बहुत ज़्यादा होती है, हम अक्सर कई बार देशभक्ति की बात करते हैं लेकिन हम झंडे का भी सम्मान नहीं कर पाते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई तिरंगा उन्हीं को संभाल के रखना चाहिए कि जो आपका 27 जनवरी को भी उसको सेफ रख सकते हैं और 16 अगस्त को भी उसको सेफ रख सकते हैं। ठीक है, तब उन्हीं को अधिकार है। लेकिन बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूलों में उनको तिरंगा दे दिया जाता है, जो बच्चे उतना अवेयर नहीं होते हैं, उसका ही वो रिजल्ट है। तो कहने की बात यह है कि देश का नागरिक जब चाहे झंडे को फहरा सकता है। ठीक है, ये अधिकार हमको मिला। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भैया क्या झंडे का कोई अपमान भी तो कर सकता है? झंडे का अपमान भी तो बहुत सारे लोग करते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या है, तो राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एक्ट है, लिखना है इसको। राष्ट्रीय सम्मान की जो भी चीजें हैं, जैसे आप कुछ उदाहरण लिखें राष्ट्रीय सम्मान का, किसी एक उदाहरण के द्वारा कोई नाम लिख करके आप मुझे बताएंगे राष्ट्रीय सम्मान आप किस साइन को या किस चिन्ह को आप समझते हैं या किस वस्तु को आप समझते हैं। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम, अपमान की रोकथाम, और रोकथाम अधिनियम 1971, 1971 में इसको लाया गया था। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, अक्सर आप इसको पढ़ना छोड़ देते हैं। मैंने आपसे कहा था विस्तार से ना पढ़ने का नतीजा यही होता है कि परीक्षा में नए प्रश्न आपको देखने को फिर मिलते हैं। क्या बोलेंगे आपका प्रिवेंशन ऑफ, रोकथाम करनी है हमको, प्रिवेंशन नहीं, प्रिवेंशन नहीं, प्रिवेंशन एक्ट लिखो, प्रिवेंशन एक्ट ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर,
नेशनल ऑनर। अब आप कहेंगे भैया जब नेशनल ऑनर की बात आती है, जब राष्ट्रीय सम्मान की बात आती है, इसमें एक तो हमारा संविधान आता है। संविधान की अवहेलना कोई करेगा तो उस पर कौन सा एक्ट का कार्रवाई होगी? राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971। संविधान हो गया राष्ट्रीय सम्मान में। एक आपका अगर हम बात करें हमारा झंडा हो गया, ठीक है। एक हमारा साथी अगर हम बात करें राष्ट्रगान हो गया, क्या हो गया? नेशनल एंथम हो गया। यानी कि हमारा फ्लैग नेशनल फ्लैग, एक हमारा नेशनल एंथम हो गया और एक हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इनकी अगर आप अवहेलना या इनका सम्मान नहीं कर रहे हैं तो इस पर कार्रवाई होगी। मतलब जानबूझ करके, ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे के पास तिरंगा था 15 अगस्त को और 16 अगस्त को आपने उसको देख लिया कि वह बच्चा उस तिरंगे को जो है आपका किसी तरह से आग के हवाले कर रहा है। तो क्योंकि वो बच्चे का जो काम है वो इरादतन नहीं है, ठीक है। उसने अगर हम बात करें इंटेंशनली ऐसा नहीं किया है, जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। जानबूझ करके जब होगा तभी हम इस एक्ट के अनुसार कार्रवाई होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाना चाहूँगा जिससे आप झंडे के बारे में और भी कुछ जान पाओ। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा करके आपको दिखाऊं तो आप मुझे बताना इस पे जो लिखा हुआ है उसको आप उस जर्नी को क्या पढ़ पा रहे हैं। थम्स अप करके बताना, तो काफ़ी कुछ आप जान पाओगे भारत के तिरंगे के बारे में। ये भैया आप पढ़ पा रहे हैं क्या? जरा बताएंगे। हाँ, वो मौलिक कर्तव्य भी है ये आपका यशस्वी त्रिवेदी जी, उसको भी हम पढ़ेंगे। ये बताएं दोस्त पहले, क्या इस पे जो ये हिंदी भाषा में लिखी हुई चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये आप पढ़ पा रहे हैं? यस यस यस। थोड़ी सी आप क्वालिटी बढ़ाएंगे अपने फ़ोन की, थोड़ा सा डेटा खर्च करेंगे तो पढ़ आएगा समझ में। देखो पहला प्रश्न, देश का पहला ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क में फहराया गया था। और ये जो तिरंगा फहराया गया था ना दोस्त, ये फहराया गया था आपका किसके द्वारा? एक थी हमारी सिस्टर निवेदिता, जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। सिस्टर निवेदिता, अर्थात इन्हीं को हम बोलते हैं भगिनी निवेदिता। तो पूछा जाता है भारत का पहला जो तिरंगा है वो किसने फहराया था? भगिनी निवेदिता। जो लोग जानते हो तो वो नोट कर लेना, ये स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। अब जरा इस तिरंगे को ध्यान से देखिए। इसमें आपको ऊपर कौन सा दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 आधे खिले हुए कमल थे, एक इसमें चांद था, एक इसमें सूर्य था। और रंग कौन कौन से थे? हरा, पीला और आपका लाल, और बीच में लिखा हुआ था वंदे मातरम। ये भारत का पहला झंडा है आपका, हालांकि ये अनऑफिशियल था। इसके बाद में दूसरे इस बिंदु पर आएंगे आप। 1907 में मैडम भीकाजी कामा थी और उनके साथ में इस देश से निर्वासित किए गए अंग्रेजी शासन के द्वारा कुछ क्रांतिकारियों ने यह झंडा पेरिस में फहराया था। कहाँ पर? पेरिस में। बोलेंगे भाई, ठीक है, पेरिस में। और यही झंडा कहाँ पर फहराया गया था? हमारा स्टुगार्ट में भी फहराया गया था, जर्मनी में, स्टुगार्ट में। तीसरा, ये आपका होम रूल आंदोलन जब देश में चल रहा था तो ये झंडा था जिसमें आपका आप कहेंगे कि भैया 8 सितारे थे, ठीक है, 5 2 7 और 1 8, और जिसमें एक आपका चंद्रमा दिखाया गया था। कोने पे ब्रिटिश शासन का। ये तब की बात है जब हम डोमिनियन की मांग कर रहे थे। किसकी? डोमिनियन की डिमांड हम कर रहे थे। समझ पा रहे हैं ना? पहले बार तिरंगा कब? आप छोटे से नोट में लिख सकते हैं, पहली बार 7 अगस्त 1906, कोलकाता पारसी बागान चौक। इसको देख करके अपने नोट्स में ऐड कर लेना है ना, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब उसको वीडियो को बीच में पहुंच के इसमें तब कैप्चर कर लेना, ठीक है बॉस। देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप 3 नंबर बिंदु को देखें जरा, 3 के बाद में 3 तो हो गया होम रूल के दौरान। चौथा बिंदु देखो, 1921 में यहां पर आपको क्या दिखता है? यहां पर ये बीच में क्या है जरा बताएं? 1921 में विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक, और आंध्र प्रदेश के इन युवक का क्या नाम है? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जो एक किसान भी थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी बहुत भूमिका भी थी साथी। ये कहाँ के थे? आंध्रा के थे, ठीक है। एक वैज्ञानिक भी ये थे। तो पिंगली वेंकैया ने ये झंडा बना करके महात्मा गांधी जी को दिखाया था। दरअसल में शुरुआत में तो इस झंडे में सिर्फ ये 2 रंग थे, लाल और हरा। उसने कहा था लाल रंग आपका जो है ये हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करेगा, और सफ़ेद ये जो हरा रंग है ये मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व करेगा।
तो फिर गांधी जी ने उनसे